गॉटफ्रीड विल्हेम लीबनिज बहुत बड़े सोचने वाले इंसान थे। उन्हें आखिरी बार ऐसा इंसान कहा जाता है जिसने हर तरह के ज्ञान में महारत हासिल की थी। उन्होंने दर्शन, धर्म, गणित, विज्ञान, कानून और इतिहास जैसे कई इलाकों में बहुत अहम काम किया। उनके जमाने के कुछ लोगों को भी उनकी काबिलियत देखकर हैरानी होती थी। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि लीबनिज ने दुनिया, भगवान, प्रकृति और आत्मा पर जो लिखा है वो बहुत गहराई वाली और खूबसूरत बातें हैं। उनकी सोच और काम का स्तर इतना ऊंचा था कि लोग अपनी मेहनत को उनके सामने बहुत छोटा मान लेते थे। आगे चलकर और भी कई लोगों ने लीबनिज के काम को बहुत खास बताया। कहा गया कि उन्होंने अपने लिखे में इतनी नई बातें डाल दी कि उनका कोई मुकाबला नहीं था। लीबनिज का जन्म लाइप्जिग नाम की जगह पर हुआ था। उनका परिवार पढ़ा लिखा था। उनके पिता कॉलेज में पढ़ाते थे और माँ भी अच्छे परिवार से थी। जब लीबनिज छोटे थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। इसके बाद उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी उनकी माँ और बाकी घर वालों ने संभाली। बचपन में ही उन्हें अपने पिता की बड़ी लाइब्रेरी में पढ़ने को मिल गया। वे वहाँ की किताबों को बहुत ध्यान से पढ़ते थे, खासकर पुरानी इतिहास और धर्म से जुड़ी किताबें। जब लीबनिज की उम्र थोड़ी बड़ी हुई तो उन्होंने लाइप्जिग विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू की। उस समय जर्मनी में नई सोच ज्यादा नहीं पहुंची थी, इसलिए उनकी पढ़ाई पुरानी पद्धति पर ही हुई। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक प्रोफेसर से हुई जिन्होंने लीबनिज को पुराने और मध्यकाल के दार्शनिकों का सम्मान करना सिखाया। लीबनिज की सोच हमेशा रही कि पुरानी और नई सोच को एक साथ मिलाया जाए। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाई और एक नई किताब भी लिखी जिसमें उन्होंने दिमाग और गणना से जुड़ी अपनी राय रखी। जब लीबनिज ने कानून की पढ़ाई पूरी की तो उन्हें पढ़ाने का मौका मिला, लेकिन उनका मन किसी और रास्ते पर जाना चाहता था। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक बारन नाम के व्यक्ति से हुई जिनकी मदद से लीबनिज को एक बड़े राजा के यहाँ काम मिला। वहाँ लीबनिज ने धर्म से जुड़े कुछ लेख लिखे जिनका मकसद दो बड़े धर्मों को मिलाने की कोशिश करना था। इसके अलावा उन्होंने विज्ञान की तरफ भी ध्यान दिया और कुछ किताबें लिखीं। इन किताबों में उन्होंने अपने नए विचार रखे। हालांकि उस समय उनके पास जितना साधन होना चाहिए था उतना नहीं था, इसलिए उनका काम उतना बड़ा नहीं दिखा। 1757 में लीबनिज को एक बहुत बड़ा मौका मिला। उन्हें पेरिस भेजा गया जो उस समय ज्ञान और विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। वहां लीबनिज को 4 साल रहने का मौका मिला। इस दौरान उन्होंने कई बड़े और बुद्धिमान लोगों से मुलाकात की। इन्हीं में से एक थे ह्यूजेंस, जिन्होंने लीबनिज को गणित और विज्ञान की नई बातों से वाकिफ कराया। पेरिस में रहते हुए लीबनिज को मशहूर गणितज्ञ पास्कल की कुछ खास लिखी हुई किताबें भी पढ़ने को मिली। इन्हीं किताबों को पढ़कर लीबनिज के दिमाग में नया गणित और कैलकुलस का आइडिया आया। इसी समय उन्होंने एक ऐसी मशीन भी बनाई जो जोड़, घटाव, गुणा और भाग कर सकती थी। लीबनिज अपनी मशीन का मॉडल दिखाने के लिए लंदन भी गए थे। इसी बीच उनके मालिक का देहांत हो गया, जिससे उन्हें नई नौकरी तलाशनी पड़ी। बाद में वे हनोवर के राजा के यहाँ लाइब्रेरियन बन गए। हनोवर जाते वक्त लीबनिज ने आम्स्टर्डम में स्पिनोजा से मुलाकात की, जिनसे उन्होंने कई गहरी बातें की। इसके बाद लीबनिज ज्यादातर वक्त हनोवर में ही रहे और वहीं राजा के लिए अलग अलग काम करते रहे। उनकी पुरानी और नए मालिकों से उतनी अच्छी नहीं बनती थी, लेकिन राजघराने की एक महिला से उनका अच्छा रिश्ता था। लीबनिज भले ही यूरोप की बड़ी दुनिया से दूर थे, लेकिन उन्होंने लगातार कई लोगों से खतों के जरिए संपर्क रखा। उन्होंने अपने जीवन में 1000 से ज्यादा लोगों से पत्र व्यवहार किया। हनोवर के दरबार में उन्हें बहुत काम करना पड़ता था, फिर भी उन्होंने इतनी किताबें और लिखावटें तैयार की कि लोग देखकर हैरान रह जाएं। आखिरी दिनों में लीबनिज की जिंदगी
अकेली और थोड़ी दुख भरी रही। उन्हें गणित की नई खोज पर न्यूटन के साथ झगड़े का सामना करना पड़ा। लोगों ने उन पर चोरी का आरोप भी लगाया, जबकि अब माना जाता है कि दोनों ने अलग अलग अपने अपने तरीके से काम किया था। हनोवर में लीबनिज को उनके कपड़ों और पुराने स्टाइल की वजह से लोग चिढ़ाते भी थे। जब राजा इंग्लैंड चला गया तो लीबनिज को भी वहां बुलाया नहीं गया। आखिरकार लीबनिज का निधन हो गया। लीबनिज ने अपने जीवन में कई किताबें और लेख लिखे। इनमें ज्ञान, सच्चाई, विचार, प्रकृति, आत्मा, दुनिया की शुरुआत, भगवान और मनुष्य की समझ जैसी कई अहम बातें शामिल हैं। उन्होंने बहुत से लोगों से चिट्ठियों के जरिए चर्चा की और नई सोच को आगे बढ़ाया। लीबनिज ने बाकी बड़े दार्शनिकों की तरह कोई एक बड़ी किताब नहीं लिखी थी जिसमें उनकी सारी सोच मिल जाए। उन्होंने अपनी बातें कई अलग अलग लेखों, चिट्ठियों और कुछ किताबों में लिखी थी। उनकी बहुत सी चीजें आज तक छपी भी नहीं हैं। लीबनिज की सोच को समझने के लिए उनके लिखे हुए छोटे छोटे लेख, अधूरी किताबें और चिट्ठियां पढ़नी पड़ती हैं। उनके जीवन में कई बार उनकी सोच बदली भी थी या उन्होंने अपनी बातों को और साफ किया था, इसलिए उनकी सोच को एक साथ जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लीबनिज ने पढ़ाई पुराने जमाने के तरीके से की थी। वे अरस्तु, प्लेटो जैसे पुराने दार्शनिकों की बातें जानते थे और उनका सम्मान भी करते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने नए समय की सोच को भी समझा और उसकी खूबियों को भी अपनाया। उन्होंने खुद लिखा है कि वे हमेशा अलग अलग सोचों में छुपी सच्चाई को ढूंढते रहे और अपनी भी नई बातें उसमें जोड़ी। वे बचपन से ही किताबों में डूबे रहते थे और उन्हें पुराने दार्शनिकों को पढ़ने में मजा आता था। बाद में उन्होंने नए जमाने के विचारकों को भी पढ़ा और उन पर सोचना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि क्या सब कुछ सिर्फ विज्ञान और गणित से समझा जा सकता है या फिर असली वजहें और गहराई कहीं और भी छुपी है। इस सोच ने उन्हें वापस गहरी बातों और आत्मा की तरफ लौटाया। इसके बाद वे मानने लगे कि असली चीजें बहुत छोटी छोटी इकाइयों से बनी हैं और जो हमें दिखाई देता है वो सब इन्हीं इकाइयों का मेल है। लीबनिज मानते थे कि पुराने और नए दोनों तरीकों की अपनी अपनी सच्चाई है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में हर चीज के होने के पीछे गहरी वजह होती है और हर काम अपने आप में एक सिस्टम के हिसाब से चलता है। उनके लिए असली सच्चाई हर चीज के अंदर छुपी हुई थी, जिसे समझने के लिए हमें सिर्फ बाहर से देखने की बजाय अंदर की तरफ भी देखना होता है। लीबनिज की सोच में पुराने विचारों और नए विज्ञान का अनोखा मेल था। वे मानते थे कि दोनों की अपनी जगह है और दोनों को मिलाकर ही असली सच सामने आता है। इसी वजह से उनकी सोच आज भी सबसे अलग और गहरी मानी जाती है। लीबनिज ने डेस्कार्ट की सोच पर सबसे ज्यादा सवाल शरीर या भौतिक चीजों को लेकर उठाए थे। डेस्कार्ट मानते थे कि शरीर का असली रूप बस आकार, लंबाई, चौड़ाई और गति में है। शुरू में लीबनिज को भी ये सोच ठीक लगी थी, लेकिन बाद में उन्हें इसमें दो बड़ी दिक्कतें दिखी। पहली दिक्कत यह थी कि अगर शरीर की असली पहचान सिर्फ उसका फैलाव है, तो इसका मतलब है कि पदार्थ कभी भी पूरी तरह अलग या छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि वह हमेशा बांटा जा सकता। दूसरी दिक्कत यह थी कि अगर शरीर सिर्फ फैला हुआ है, तो उसमें कोई अपनी खुद की ताकत नहीं होती, यानी वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता। ऐसे में लीबनिज ने कहा कि दुनिया की चीजों को असली मायनों में सब्सटेंस नहीं कहा जा सकता। हॉब्स और स्पिनोजा की सोच भी लीबनिज को सही नहीं लगी। उन्हें लगा कि ये लोग हर चीज को सिर्फ एक ही नियम या जरूरत से बांधते हैं, जिससे न तो भगवान की आजादी बचती है और न ही इंसान की। लीबनिज का मानना था कि भगवान ने दुनिया में हर चीज को सोच समझकर बनाया है और उसने सबसे अच्छा रास्ता चुना है। इंसान भी आजाद है, वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है, बस उसकी हरकत में कोई आपसी टकराव या उलझन न हो। लीबनिज की सोच का यही सबसे बड़ा हिस्सा था
कि भगवान ने अनगिनत रास्तों में से सबसे अच्छा रास्ता चुना है। लीबनिज ने अपनी सोच में कुछ खास सिद्धांत बताए थे। सबसे पहले है विरोधाभास का सिद्धांत, यानी कोई भी बात तभी सही है जब उसमें खुद से कोई उलझन या विरोध ना हो। दूसरा है कि हर चीज के होने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। इसके अलावा उन्होंने और भी 4 नियम बताए थे। सबसे अच्छे का नियम, यानी भगवान हमेशा सबसे अच्छा करते हैं। दूसरा नियम यह है कि किसी भी सच्चे वाक्य में उसके बारे में सारी बातें छुपी होती हैं। तीसरा नियम यह है कि 2 चीजें अगर हर तरीके से बिल्कुल एक जैसी हैं, तो असल में वे एक ही हैं। चौथा नियम यह है कि हर चीज धीरे धीरे बदलती है, कभी भी अचानक या एकदम से कुछ नहीं होता। ये सभी नियम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और लीबनिज की पूरी सोच इन्हीं पर टिकी थी। लीबनिज मानते थे कि भगवान हर काम सबसे अच्छे तरीके से करते हैं। उनके हिसाब से भगवान सबसे ज्यादा ताकतवर और समझदार हैं और हमेशा सबसे अच्छा रास्ता ही चुनते हैं। भगवान ने जितनी भी दुनिया बना सकते थे, उनमें से सबसे अच्छी दुनिया बनाई। यही वजह है कि हर चीज के होने के पीछे कोई बड़ी और सही वजह होती है। लीबनिज का एक और नियम था कि जो भी सच है उसमें पूरी बात पहले से छुपी होती है, यानी अगर हम ध्यान से सोचें तो किसी भी सही बात में उसका पूरा सच छुपा रहता है। इसी सोच के जरिए उन्होंने कई और बातों की गहराई में जाकर समझाया कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। लीबनिज का एक और खास नियम था विरोधाभास का नियम। इसका मतलब है कि कोई भी बात एक ही समय में सच और झूठ दोनों नहीं हो सकती। यानी अगर कोई चीज है तो वो बस वही है और वो कुछ और नहीं हो सकती। लीबनिज मानते थे कि असली सच वही है जिसमें ऐसा कोई उलझाव ना हो। उनका मानना था कि हर सच्चाई की जड़ में ये नियम होता है और बाकी सारी बातें इन्हीं से निकलती हैं। अगर किसी बात में विरोध है तो वो सच नहीं हो सकती। इसी नियम के साथ वे मानते थे कि हर सही बात में सारी बातें छुपी होती हैं। लीबनिज का अगला बड़ा सिद्धांत था कि हर चीज के होने की कोई न कोई वजह जरूर होती है। मतलब दुनिया में बिना वजह कुछ भी नहीं होता। हर असर के पीछे कोई कारण होता है। लीबनिज ने कहा था कि यही नियम हमारा ज्ञान बढ़ाता है। उनका मानना था कि कोई भी चीज ऐसे नहीं हो जाती। अगर हमारे पास पूरी जानकारी हो तो हम बता सकते हैं कि वो चीज क्यों हुई। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि अक्सर हमें इन वजहों का पता नहीं चलता। उनके हिसाब से अगर कोई बात बिना वजह होती तो सच की असली परिभाषा ही टूट जाती। इसलिए हर सच्ची बात के पीछे कारण जरूर होना चाहिए। लीबनिज का एक और खास नियम था कि अगर 2 चीजें हर तरीके से बिल्कुल एक जैसी हैं, तो असल में वे एक ही हैं। मतलब 2 चीजें बिल्कुल एक जैसी कभी नहीं हो सकती। अगर दिखने में या गुणों में कोई फर्क नहीं है, तो दोनों असल में एक ही मानी जाएंगी। लीबनिज ने कहा था कि सिर्फ समय या जगह बदल जाने से चीजें अलग नहीं हो जाती। असली फर्क उनके अंदर ही होना चाहिए। यानी अगर 2 चीजें हर गुण में एक जैसी हैं, तो वे अलग अलग नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी बताया कि हमें वक्त और जगह को समझने के लिए चीजों की पहचान करनी चाहिए, न कि चीजों को समझने के लिए वक्त या जगह का सहारा लेना चाहिए। लीबनिज ने बताया कि ये सारे नियम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर 2 चीजें पूरी तरह एक जैसी होती, तो भगवान के पास कोई वजह नहीं होती कि वो एक को दूसरे से अलग चुने। इसलिए हर चीज के अलग होने के पीछे कोई असली फर्क या वजह जरूर होनी चाहिए। इसी सोच के जरिए उन्होंने बताया कि दुनिया में हर चीज खास है और उसका अपना वजूद है। लीबनिज मानते थे कि किसी भी चीज को अलग पहचान देने के लिए उसके अपने खास गुण होने जरूरी हैं। अगर सिर्फ बाहर की बातें या रिश्ते देखे जाएं, तो 2 चीजें एक जैसी दिख सकती हैं, लेकिन असली फर्क उनके अपने अंदर के गुणों से ही पता चलता है।
अगर दो चीजें हर तरीके से बिल्कुल एक जैसी हैं, तो असल में वे अलग हो ही नहीं सकती। लीबनिज ने ये भी बताया कि वक्त या जगह बदल जाने से कोई चीज अलग नहीं बनती। असली पहचान तो उसके अंदर की होती है। इसलिए हर चीज के अलग होने की असली वजह उसके खुद के गुण ही होते हैं, बाहर की नहीं। लीबनिज ने इन नियमों का इस्तेमाल कई बड़ी बातों को समझाने में किया, जैसे दिमाग का खालीपन न होना, बहुत छोटे कणों का होना या फिर बिल्कुल अलग तरह की जगह का होना। उन्होंने बार बार बताया कि हर फर्क की असली जड़ चीजों के अपने अंदर होती है, बाहर से नहीं। लीबनिज का एक और नियम था कि प्रकृति कभी छलांग नहीं लगाती, यानी कुछ भी अचानक या बिना वजह नहीं होता। उनका कहना था कि हर बदलाव धीरे धीरे आता है, कोई भी चीज एकदम से नहीं बदलती। हर बदलाव के बीच बहुत सारे छोटे छोटे बदलाव होते हैं। इसी से उन्होंने समझाया कि कोई भी चीज बिल्कुल ठहराव की हालत से सीधे एकदम तेजी में नहीं जा सकती, सब कुछ धीरे धीरे होता है। हमारी समझ में जो भी बड़ा बदलाव दिखता है, असल में वो छोटे छोटे बदलावों का नतीजा होता है। लीबनिज के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि असली हकीकत क्या है, दुनिया किस चीज से बनी है। उनका जवाब था कि हर चीज बहुत छोटी छोटी इकाइयों या असली तत्वों से बनी है। ये तत्व खुद में पूरी तरह अलग, एक्टिव और समझने वाले होते हैं। लीबनिज का मानना था कि हर असली चीज के पास अपना एक अलग पूरा विचार या पहचान होती है, जिसमें उसके सारे गुण छुपे रहते हैं। यही पहचान उसे बाकी सबसे अलग बनाती है। जैसे अगर कोई इंसान है तो उसके बारे में सारी बातें, क्या किया, क्या सीखा, कहाँ गया, सब उसकी इसी असली पहचान में होती है। भगवान इन सब चीजों को पूरी तरह जानते हैं और उसी से हर चीज की सच्चाई पता चलती है। लीबनिज का मानना था कि हर इंसान या चीज के अंदर उसके पूरे जीवन की कहानी छुपी होती है। उसके मन में हर वो निशान होता है जो उसके साथ कभी भी हुआ है या आगे होने वाला है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, उसका भी हल्का सा असर हर चीज के अंदर होता है। भगवान ही इन सब निशानों और बदलावों को पूरी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए हर चीज अपने आप में पूरी होती है और उसमें उसका पूरा सच छुपा होता है। लीबनिज ने बताया कि कोई भी दो चीजें एक जैसी होकर अलग नहीं हो सकती। हर असली चीज की शुरुआत बस भगवान की बनाई दुनिया में ही होती है और उसका अंत भी बस उसी के फैसले से होता है। असली चीजें कभी दो हिस्सों में नहीं बट सकती और न ही दो मिलकर एक हो सकती हैं। इनके बनने या घटने की संख्या भी खुद ब खुद नहीं बदलती। हर असली चीज अपने आप में पूरी दुनिया जैसी होती है और अपनी नजर से पूरी कायनात को दिखाती है। अगर हम सोचे कि कोई दो चीजें बिल्कुल एक जैसी हैं और उनमें फर्क करना मुमकिन नहीं है, तो असल में वो दोनों अलग अलग हो ही नहीं सकती। हर चीज के अलग होने की वजह उसके अपने गुण होते हैं और भगवान ही जानता है कि उसने किसे कैसा बनाया है। इसी वजह से हर असली चीज अपनी एक अलग कहानी और पहचान रखती है। लीबनिज के हिसाब से असली चीजें बस बनती है या मिटती है, वे बांटी या जोड़ी नहीं जा सकती। अगर हम सोचे कि कोई चीज दो हिस्सों में बट गई, तो उसकी पहले वाली पहचान अब दोनों में नहीं रह सकती। इसलिए असली चीजों का गिनती खुद ब खुद नहीं बदलती जब तक भगवान न चाहें। हर असली चीज अपने अंदर पूरी दुनिया की झलक रखती है और उसी से उसकी खास पहचान बनती है। लीबनिज ने बाद में इन बातों को और आगे बढ़ाया और समझाया कि हर चीज अपने अपने नजरिए से पूरी कायनात को अपने में समेटे हुए है। लीबनिज ने कहा कि असली चीजें आपस में कोई असर नहीं डालती, यानी एक चीज का गुण दूसरी चीज में ट्रांसफर नहीं होता। जो भी गुण या हालत किसी चीज में होती है, उसकी असली वजह उसी के अपने अंदर होती है। हर चीज अपनी पहचान, अपने गुण और अपने बदलाव खुद अपने अंदर ही लेकर चलती है। ये सब पहले से ही उसमें छुपा रहता है।
अगर किसी चीज का वजूद है तो उसकी वजह भगवान और उनका फैसला ही होता है। इसी सोच से लीबनिज ने आगे चलकर पहले से तय तालमेल की बात रखी थी, जिसमें हर चीज अपने हिसाब से चलती है और सब में एक तरह का मेल बना रहता। लीबनिज मानते थे कि असली चीज वही है जिसमें एकता हो, यानी जो पूरी तरह से जुड़ी हुई और अलग पहचान वाली हो। सिर्फ वही चीज असली मानी जा सकती है जिसमें टूटना मुमकिन नहीं हो। हर असली चीज की अपनी आत्मा या रूप होता है जो उसे बाकी सबसे अलग और पूरा बनाता है। लीबनिज ने साफ कहा कि असली एकता वही है जो कभी टूट ना सके, नष्ट न हो सके और उसकी अपनी अलग पहचान हो। ये पहचान उसके किसी आकार या हिलने डुलने से नहीं बनती, बल्कि उसके अंदर की आत्मा या असली रूप से बनती है। लीबनिज ने बताया कि शरीर के सबसे छोटे टुकड़े यानी एटम भी असली चीज नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दो टुकड़े हर गुण में एक जैसे हों तो वो अलग अलग नहीं माने जा सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि असली चीजें वही हैं जिनमें आत्मा जैसी एकता और खासियत हो। उनके लिए सबसे असली मिसाल खुद इंसान की आत्मा थी। यही सोच आगे चलकर उनकी पूरी फिलॉसफी का हिस्सा बनी, जिसमें हर असली चीज के पीछे आत्मा या असली रूप का होना जरूरी बताया गया। लीबनिज ने कहा कि असली चीज कभी भी बांटी नहीं जा सकती, इसलिए सिर्फ शरीर या पदार्थ को असली चीज नहीं माना जा सकता। जो भी चीज बांटी जा सकती है वो असली चीज नहीं है। उन्होंने बताया कि अगर शरीर के पास आत्मा नहीं है तो वो बस कई चीजों का मेल है, उसकी अपनी पहचान नहीं है। जो भी चीज अंदर से जिंदा या आत्मा वाली नहीं है वो बस एक दिखावटी चीज है। असली चीज और सिर्फ मेल से बनी चीज में यही फर्क है। लीबनिज के हिसाब से असली चीज वही है जिसमें पूरा जुड़ाव और एकता हो। बाकी जो चीजें मेल से बनी हैं वे बस दिखने में एक जैसी लगती हैं, जैसे इंद्रधनुष बस पानी की बूंदों में से गुजरती रोशनी का नतीजा। वैसे ही असली दुनिया की हर चीज छोटी छोटी असली इकाइयों से मिलकर बनती है। ये असली इकाइयां ही हर चीज की सच्चाई की नींव है। लीबनिज ने यह भी बताया कि असली चीजें सिर्फ जुड़ी हुई और पूरी नहीं होती, बल्कि उनके अंदर कुछ करने की ताकत भी होती है। असली चीजें अपने आप से बदलाव और काम कर सकती हैं, लेकिन जो सिर्फ आकार या जगह में फैली हुई चीजें हैं उनमें ये ताकत नहीं होती। लीबनिज का मानना था कि असली काम वही कर सकता है जो अंदर से एकजुट और सक्रिय हो। उन्होंने कहा कि असली ताकत या बदलाव उन्हीं चीजों में आ सकता है जिनके अंदर ये ताकत खुद से आती हो। इसलिए असली चीजें इंसान की आत्मा या दिमाग जैसी होती हैं, जो अपने आप सोचती और बदलती रहती हैं। लीबनिज के मुताबिक हर असली चीज के अंदर कोई न कोई ताकत जरूर होती है। ये ताकत उसे काम करने और असर लेने की क्षमता देती है। उन्होंने कहा कि हर असली चीज के अंदर एक एक्टिव और एक पैसिव हिस्सा होता है। एक्टिव हिस्सा उसकी आत्मा या असली रूप है और पैसिव हिस्सा उसका बाहरी रूप या पदार्थ है। लीबनिज ने बताया कि भगवान ने हर असली चीज के अंदर एक नियम रखा है जिसके हिसाब से वो अपने आप में बदलाव लाती है। ये बदलाव उसकी अपनी आदत या चाहत की वजह से होते हैं। हर असली चीज के अंदर ये ताकत होती है कि वो एक सोच या अनुभव से दूसरी सोच या अनुभव में जा सके। भगवान ने ये सारी चीजें इतनी समझदारी से बनाई हैं कि सब अपने अपने तरीके से दुनिया की झलक दिखाती हैं और आपस में मेल भी रखती हैं। लीबनिज ने शरीर और आत्मा के रिश्ते के बारे में भी अपनी अलग सोच रखी। उन्होंने कहा कि शरीर और आत्मा सीधे सीधे एक दूसरे पर असर नहीं डालते। दोनों अपने अपने नियम से चलते हैं, लेकिन भगवान ने उन्हें ऐसे बनाया है कि दोनों का मेल हमेशा बना रहता है। जैसे दो घड़ियां एक साथ सेट कर दी जाएं और वो हमेशा एक साथ चलती रहें, वैसे ही आत्मा और शरीर की दुनिया एक साथ चलती। सब कुछ पहले से तय तालमेल में चलता है। भगवान ने हर आत्मा और हर चीज को पहले से ही इस तरह प्रोग्राम कर दिया है कि सब मिलकर एक जैसी दुनिया का अनुभव करते हैं।
लीबनिज के मुताबिक कोई भी चीज किसी दूसरी चीज पर असली असर नहीं डालती। हर चीज अपने आप से अपने बदलाव लाती है, लेकिन सब कुछ ऐसे तालमेल में चलता है कि सबको लगता है कि सब चीजें आपस में जुड़ी। इसी सोच को पहले से तय तालमेल कहा गया। भगवान ने हर चीज के नियम इस तरह से बनाए हैं कि सब एक साथ और मेल जोल में चलें, बिना एक दूसरे पर असर डाले। लीबनिज ने कहा कि आत्मा जिस शरीर से जुड़ी है, वो शरीर भी अपने नियमों से काम करता है। जब आत्मा कुछ सोचती या चाहती है, तो शरीर उसी के हिसाब से काम करता है। शरीर और आत्मा की हर क्रिया पहले से तय नियमों के मुताबिक होती है। ये दोनों हमेशा आपस में मेल खाते हैं, बिना एक दूसरे के नियमों को तोड़े। यही मेल आत्मा और शरीर के जुड़ाव को दिखाता है। लीबनिज ने साफ कहा कि असल में शरीर कोई असली चीज नहीं है, इसलिए उसके और आत्मा के बीच असली असर का सवाल ही नहीं उठता। दोनों अपने अपने तरीके से चलते हैं, लेकिन उनका तालमेल इतना गजब है कि लगता है जैसे दोनों एक दूसरे को समझ रहे हों। असल में आत्मा की अपनी दुनिया है और शरीर की अपनी, मगर दोनों के काम हमेशा एक दूसरे से जुड़े और मिलते जुलते रहते हैं। हर असली चीज के अंदर सिर्फ अनुभव और चाहत होती है। ये अनुभव और चाहत समय के साथ साथ बदलती रहती है, और ये बदलाव उसी चीज के अपने अंदर से आते हैं। हर पल हर असली चीज कुछ न कुछ महसूस कर रही होती है और कुछ चाह रही होती है। इंसान भी हर समय बहुत सारी बातें महसूस करता है, मगर ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर जाता है, बाकी बातें बैकग्राउंड में रहती। लीबनिज की सबसे खास बात यह थी कि शरीर अपने नियमों से चलता है, आत्मा अपने नियमों से, और दोनों पर किसी बाहर की चीज का असर नहीं होता। दोनों की अपनी अपनी दुनिया है, लेकिन उनके काम एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े रहते हैं। इसी वजह से दुनिया को या तो आत्मा के नजरिए से समझा जा सकता है या शरीर के नजरिए से। दोनों के हिसाब से दुनिया की अलग अलग समझ बनती। लीबनिज के हिसाब से शरीर और आत्मा अपने अपने नियमों से चलते हैं, लेकिन दोनों का तालमेल गजब का होता है। आत्मा का काम हमेशा किसी मकसद के लिए होता है, मतलब वो अपनी सोच, इच्छा और रास्ता खुद तय करती है। वहीं शरीर का काम बस क्रिया और गति के नियमों से चलता है। आत्मा अपने फैसले खुद करती है और शरीर अपने नियमों के मुताबिक काम करता है। फिर भी दोनों एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं। यह ऐसा है जैसे दो अलग अलग दुनिया हों, लेकिन दोनों की हरकतें हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती। लीबनिज मानते थे कि इस दुनिया में हर चीज के बारे में दो तरह से बताया जा सकता है, एक शरीर या शक्ति के नियम से और एक समझ या सोच के नियम से। जैसे भगवान ने सब कुछ बनाया है, वैसे ही उन्होंने शरीर को मशीन की तरह नियमों में बांधा है और आत्मा को सोचने, समझने और अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए आजाद रखा। भगवान ने आत्माओं को ऐसे बनाया कि वे उसके साथ एक परिवार की तरह जुड़े रहें, जबकि शरीर सिर्फ मशीन की तरह अपना काम करे। लीबनिज ने बताया कि असली चीज वही है जिसमें एकता हो और काम करने की ताकत हो। उनके हिसाब से असली चीजें बहुत ही छोटी छोटी इकाइयां होती हैं, जिन्हें उन्होंने मोनाड कहा। ये मोनाड ही असली हकीकत है, बाकी सब चीजें इन्हीं का नतीजा है। शरीर, गति, हर चीज बस इन्हीं मोनाड की वजह से दिखती है, असल में खुद में कोई ताकत नहीं रखती। मोनाड के अंदर ही अनुभव और चाहत होती है। लीबनिज ने साफ साफ कहा था कि शरीर जैसी कोई भी चीज असली नहीं है, वो तो बस दिखने वाली चीज है, जबकि असली सच तो मोनाड के अंदर ही छुपा है। इसी सोच ने लीबनिज को बाकी दार्शनिकों से बिल्कुल अलग बना दिया। लीबनिज ने कहा कि असली हकीकत सिर्फ मोनाड यानी बहुत छोटी छोटी आत्मा जैसी इकाइयां हैं। हर चीज, चाहे वो शरीर हो या कोई पत्थर, असल में अनगिनत मोनाड से मिलकर बनी होती है। हर जानवर के शरीर में एक खास मोनाड होती है जो बाकी सभी मोनाड का मालिक होती है। इसी तरह उस शरीर के हर हिस्से में भी और छोटे छोटे मोनाड होते हैं
ये सिलसिला बहुत छोटी इकाइयों तक चलता जाता है। लीबनिज मानते थे कि पूरी प्रकृति हर जगह जीवन से भरी है और हर जगह अनगिनत अलग अलग स्तर के मोनाड मौजूद हैं। लीबनिज का एक दूसरा खास विचार था कि असली सच वही है जो सोच और अनुभव में है। उनके मुताबिक असली चीजें बस मोनाड हैं, बाकी सब चीजें जैसे शरीर और उनकी हरकत असल में सिर्फ हमारी सोच और अनुभव में मौजूद है। यानी असली हकीकत तो मोनाड के अनुभव और चाहत में है। जो भी चीज हमें दिखती है वो बस इन मोनाड का मेल है और इनका आपसी तालमेल ही असली हकीकत बनाता है। एक पत्थर भी अनगिनत मोनाड से मिलकर बना है और हमें बस एक चीज के तौर पर दिखता है, जबकि हकीकत में वह बहुत सारी इकाइयों का मेल है। लीबनिज मानते थे कि हर मोनाड का अपना नजरिया होता है, वो पूरी दुनिया को अपने ढंग से देखती और समझती है। मोनाड कहीं भी जगह घेरती नहीं, पर उनका तालमेल और जुड़ाव इतना खास होता है कि वो मिलकर पूरी कायनात की झलक बना देते हैं। हर मोनाड अपने अपने तरीके से सब कुछ महसूस करती है और सब मिलकर ही ये दुनिया बनती है। लीबनिज मानते थे कि हर चीज का वजूद भगवान की वजह से है। भगवान हर वक्त हर चीज को बनाते और संभालते हैं। जैसे हमारे दिमाग में अलग अलग ख्याल आते हैं, वैसे ही भगवान अपनी मर्जी से हर मोनाड और पूरी कायनात को बना रहे हैं। भगवान दुनिया को हर नजरिए से देखते हैं। हर नजरिए से जो दिखता है वो एक नई चीज या मोनाड बन जाता है। हर मोनाड पूरी कायनात की अपनी अलग झलक दिखाता है। हर मोनाड असल में भगवान की बनाई एक अलग नजर है। भगवान को सब कुछ हर तरह से और हर जगह से देखना आता है, इसलिए हर मोनाड भी उसी की एक अलग तस्वीर है। हर मोनाड के पास अपनी अलग पहचान है, इसलिए वह बाकी सबसे अलग है। यही वजह है कि हर मोनाड अपने तरीके से दुनिया को महसूस करता है और सबकी झलक अपने में रखता है। लीबनिज ने बताया कि मोनाड में दो बातें होती हैं, एक एक्टिव यानी जितना साफ साफ महसूस कर सके, और दूसरी पैसिव यानी जितना धुंधला महसूस हो। जिस मोनाड की सोच सबसे साफ होती है वही सबसे ऊपर रहता है। बाकी मोनाड उसके नीचे होते हैं जिनकी समझ कम साफ होती है। इंसान के शरीर में जो आत्मा है वह बाकी मोनाड पर हावी होती है, क्योंकि उसकी समझ और महसूस करने की ताकत सबसे ज्यादा होती है। शरीर के अलग अलग हिस्सों में और भी छोटे छोटे मोनाड होते हैं, लेकिन उनकी पहचान और समझ कमजोर होती है। हर जानवर या इंसान के अंदर मोनाड का एक पूरा सिलसिला होता है। सबसे ऊपर आत्मा का मोनाड होता है जो बाकी सबको चलाता है। शरीर के अंदर और भी कई मोनाड होते हैं जिनका अपना अपना काम होता है। इंसान की आत्मा के पास अपने शरीर के हर हिस्से का कारण और वजह होती है। वैसे ही हर हिस्सा अपने से छोटे हिस्से को चलाता है। ये सिलसिला अनगिनत छोटे छोटे मोनाड तक चलता जाता है। इसी तरह हर चीज अपने तरीके से पूरी कायनात को महसूस करती है, लेकिन सबकी समझ और ताकत अलग अलग होती है। लीबनिज ने इंसानी ज्ञान और सोच के बारे में भी अपनी राय रखी थी। उन्होंने कहा कि हमारा ज्ञान कभी साफ होता है और कभी धुंधला। जब हम किसी चीज को आसानी से पहचान लेते हैं तो वो साफ ज्ञान होता है। अगर हम किसी चीज की सारी खासियतें गिनवा सकते हैं तो वो और भी साफ और अलग तरह का ज्ञान होता है। लेकिन अगर किसी चीज की हर खासियत हम पूरी तरह समझ लें तो वो सबसे ऊंचा स्तर होता है। इंसान के पास ये सबसे ऊंचा ज्ञान सिर्फ कुछ बुनियादी बातों में ही होता है, जबकि भगवान हर चीज को पूरी तरह से समझते हैं। लीबनिज ने ये भी बताया कि सही और गलत सोच में क्या फर्क है। अगर किसी ख्याल में कोई गड़बड़ या टकराव नहीं है तो वो सही है, वरना वो गलत है। कुछ बातें हमें तजुर्बे से पता चलती हैं, लेकिन कई बार हम पहले से ही जान सकते हैं कि कोई चीज मुमकिन है या नहीं, बस उसके हिस्सों को समझकर। लीबनिज ने कहा कि हर बात दो तरह की होती है, एक जो दिमाग से निकली है और दूसरी जो हकीकत में हुई है। दिमाग की बातें जैसे गणित या तर्क हमेशा सच होती हैं और उनके सच होने का कारण हमें सोचकर समझ आ जाता है।
लेकिन जो बातें दुनिया में होती है उनके सच होने की कोई ना कोई वजह जरूर होती है, जो कभी कभी हमें दिखती नहीं। इन दोनों बातों को समझने के लिए अलग अलग तरीके से सोचना पड़ता है। लीबनिज मानते थे कि इंसान के मन में कुछ ख्याल या सोच जन्म से ही मौजूद रहते हैं। हमारा दिमाग बिल्कुल खाली स्लेट जैसा नहीं होता, उसमें पहले से ही कुछ सोचने की ताकत और बुनियादी ख्याल रहते हैं। उन्होंने इस बारे में पुराने दार्शनिकों की राय से भी सहमति जताई थी। इसी वजह से लीबनिज को अक्सर तर्कवादी कहा जाता। उनके मुताबिक हमारी सोच और ज्ञान की शुरुआत हमारे दिमाग के अंदर से ही होती है और तजुर्बा बस उस सोच को जगाता है। लीबनिज ने कहा कि इंसानी दिमाग कभी बिल्कुल खाली नहीं होता। सबसे पहली वजह यह है कि अगर हर चीज अलग है तो दिमाग भी पहले से ही अपना खास रूप लेकर आता है। अगर दिमाग एकदम खाली स्लेट होता तो सबका दिमाग बिल्कुल एक जैसा होता, जो मुमकिन नहीं है। इसके अलावा लीबनिज ने यह भी कहा कि असली ख्याल और सोच बाहर से नहीं आते, वो हमारे अपने अंदर से ही निकलते हैं। उन्होंने मजाक में पूछा कि क्या आत्मा के अंदर खिड़की है जिससे ख्याल अंदर आते हैं? अगर कोई सोचता है कि दिमाग बस मोम की तरह है तो वो इसे सिर्फ एक चीज मान रहा है, जबकि आत्मा असल में बिल्कुल अलग होती है। लीबनिज के मुताबिक इंसान का मन या आत्मा कभी भी मशीन जैसी नहीं हो सकती। अगर कोई मशीन हो भी जाए तो उसके अंदर हमें बस पुर्जों की हलचल दिखेगी, न कि असली सोच या महसूस करने की ताकत। लीबनिज ने कहा कि अगर सब ख्याल तजुर्बे से आते तो हम जरूरी और हमेशा सच रहने वाली बातों को नहीं जान पाते, क्योंकि वो तजुर्बे से नहीं, समझ से आती हैं। इंसान के दिमाग में कुछ बातें और सच पहले से ही छुपे रहते हैं, वो वक्त आने पर बस बाहर आ जाते हैं, जैसे पत्थर में पहले से ही निशान होते हैं और एक अच्छे कारीगर को उन्हें बस तराशना पड़ता है। इस तरह लीबनिज का मानना था कि हमारी सोच और सच जानने की ताकत हमारे अपने अंदर से आती है और तजुर्बा बस उसमें मदद करता है। हमारे मन में बहुत सारी बातें पहले से छुपी रहती हैं, जो वक्त आने पर उभर कर सामने आती हैं। लीबनिज ने कहा कि सब मोनार्ड बराबर नहीं होते। कुछ मोनार्ड दूसरों से बेहतर होते हैं क्योंकि उनकी सोच ज्यादा साफ और गहरी होती है। जब किसी मोनार्ड में याददाश्त होती है और वो अपनी सोच को पहचान सकता है तो उसे आत्मा कहा जाता है, जैसे जानवरों में होता है। इंसानों में ये और आगे बढ़कर जागरूकता तक जाती है, मतलब इंसान अपने अंदर की सोच और महसूस को समझ सकता है। लीबनिज के हिसाब से सिर्फ भगवान, फरिश्ते, इंसान और कुछ जानवर ही अपने अंदर की बातों को पहचान सकते हैं। पत्थर या बेजान चीजों में ये ताकत नहीं होती। जानवरों के पास भी याददाश्त होती है, जैसे कुत्ता उस डंडे से डर जाता है जिससे कभी उसे मारा गया था, क्योंकि उसे उस दर्द की याद रहती है। लेकिन ये सोच इंसानों जैसी नहीं होती, क्योंकि इंसान वजह और नतीजे के बारे में सोच सकता है, जबकि जानवर बस असर या तजुर्बे को याद रखते हैं। लीबनिज ने कहा कि इंसान और जानवर में असली फर्क यही है कि इंसान सोच समझकर कारण नतीजे से गहरी बातें समझ सकता है, जैसे गणित या तर्क। लीबनिज ने ये भी बताया कि हर मोनार्ड या आत्मा के अंदर हर पल अनगिनत छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं, जिनका हमें पता भी नहीं चलता। जैसे समंदर की आवाज सुनने के लिए हर लहर की छोटी छोटी आवाज सुननी पड़ती है, लेकिन सब आवाजें मिलकर ही हमें एक बड़ी आवाज महसूस होती है। ऐसे ही हमारे अंदर अनगिनत छोटी छोटी सोच और अनुभव होते हैं, लेकिन हमें उनमें से बस कुछ ही महसूस होते हैं, बाकी का हमें एहसास भी नहीं होता। इंसान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो खुद को, अपनी सोच को और सच को पहचान सकता है, और इसी से असली समझ, विज्ञान और तर्क की शुरुआत होती है। लेकिन अक्सर इंसान भी अपने तजुर्बे और याददाश्त के हिसाब से ही काम करता है। असली दिमागी तर्क और गहरी सोच बहुत कम लोग या कम वक्त के लिए ही कर पाते। लीबनिज के हिसाब से हमारा दिमाग एकदम साधारण और एकता वाला है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारी अलग अलग सोच और इच्छाएं एक साथ चलती रहती हैं। ये सोच और अनुभव हमेशा चलते रहते हैं,
चाहे हमें पता चले या न चले। इंसान जब जागता है तो उसे सिर्फ कुछ सोच या एहसास का ही एहसास होता है, बाकी अनगिनत छोटी छोटी सोचें उसके दिमाग में छुपी रहती है। लीबनिज का ये मानना है कि दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है, चाहे गहरी नींद में हो या बेहोशी में, उसमें हमेशा कोई न कोई हलचल चलती रहती। इसके मुकाबले दूसरे दार्शनिक मानते थे कि दिमाग कभी कभी पूरी तरह शांत भी हो सकता है, लेकिन लीबनिज के मुताबिक ऐसा कभी नहीं होता। दिमाग में कई बार बहुत हल्की और उलझी बातें भी होती हैं, जिनका हमें कोई एहसास नहीं होता। लीबनिज का मानना था कि इंसान बहुत कुछ जान सकता है और उसकी समझ की गहराई बाकी जानवरों से कहीं आगे होती है। लीबनिज के हिसाब से हम चीजों की असली पहचान और जरूरी सच्चाइयों को भी जान सकते हैं, जैसे सोना अपने वजन और खिंचाव से पहचाना जाता है। उनका कहना था कि हर चीज की असली पहचान उसकी मुमकिनियत में छुपी होती है, यानी जो चीज संभव है वही उसका असली स्वरूप है। ये पहचान कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि मुमकिनियत हमेशा रहती है। इंसान चीजों के बारे में बहुत कुछ पक्का और सही सही जान सकता है, न कि बस ऊपरी तौर पर। ईश्वर के बारे में भी लीबनिज ने अलग अलग तर्क दिए। उन्होंने बताया कि ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में कई तर्क दिए जा सकते हैं, जैसे कि हर चीज के लिए कोई न कोई वजह होनी ही चाहिए। साथ ही लीबनिज ने ये भी समझाया कि ईश्वर की न्यायप्रियता और दयालुता को भी समझना और सही ठहराना जरूरी है, ताकि दुनिया में बुराई या तकलीफ के सवाल का जवाब मिल सके। उनका मानना था कि ये दुनिया ईश्वर ने जितनी भी दुनिया बना सकता था उनमें से सबसे अच्छी बनाई है। लीबनिज के हिसाब से ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने के लिए उन्होंने दो अलग तरह के तर्क बताए। पहला है ईश्वर के स्वरूप को लेकर तर्क। लीबनिज ने कहा कि अगर हम मान ले कि ईश्वर वो है जिसमें हर अच्छी और पूरी खूबी है, तो फिर ये भी मानना होगा कि ऐसी तमाम खूबियां आपस में मेल खा सकती हैं, क्योंकि अच्छाई में कोई टकराव नहीं होता। अगर हर खूबी आपस में मिल सकती है तो ऐसा सबसे परिपूर्ण अस्तित्व मुमकिन है। लेकिन सिर्फ इतना मान लेने से ही ईश्वर का होना साबित नहीं होता। इसलिए लीबनिज ने यह भी बताया कि अस्तित्व खुद एक खूबी है। अगर ईश्वर के बारे में सोचा जाए तो उसका असली मतलब यही है कि उसका अस्तित्व जरूरी है, यानी उसका ना होना खुद ही विरोधाभास। इस तरह लीबनिज मानते हैं कि अगर सबसे परिपूर्ण अस्तित्व मुमकिन है तो वह जरूर है, यानी ईश्वर का अस्तित्व जरूरी है। दूसरा तर्क है कारणों को लेकर। लीबनिज का कहना था कि इस दुनिया में हर चीज के होने की कोई वजह होती है। कोई भी सच्चाई या घटना अपने आप नहीं होती, उसके पीछे कोई न कोई वजह छुपी होती है। लेकिन अगर हर चीज की वजह किसी और चीज में छुपी है, तो पूरी सृष्टि की वजह किसी ऐसी चीज में होगी जो खुद ही हमेशा से है और जिसके लिए और कोई वजह नहीं चाहिए। लीबनिज के हिसाब से वही असली वजह ईश्वर है, यानी सबका आधार ईश्वर ही है। इसलिए ये दुनिया जैसी है, उसके होने के पीछे भी आखिरकार ईश्वर ही है। लीबनिज ने ईश्वर की प्रकृति को समझाते हुए कहा कि जो पहली वजह है, यानी सबका आधार, उसमें सब कुछ समझने की ताकत है, क्योंकि उसने हर मुमकिन दुनिया को देख लिया था। उसमें चाहने की ताकत है, क्योंकि उसी ने लाखों दुनियाओं में से एक को चुना। उसमें काम करने की ताकत है, क्योंकि उसी ने ये दुनिया बनाई। ताकत का मतलब है चीजों को करना, समझ का मतलब है सच्चाई को जानना, और इच्छा का मतलब है अच्छाई की चाह। ईश्वर की समझ, इच्छा और ताकत सब कुछ जानने, सब कुछ कर सकने और सब जगह एक साथ होने जितनी बड़ी है, और सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। इसलिए एक से ज्यादा ईश्वर होने की कोई वजह नहीं है। इसी सोच से लीबनिज ने ईश्वर की एकता, उसका सब कुछ जानना, उसकी शक्ति और उसकी अच्छाई साबित की। लीबनिज का मानना था कि ये दुनिया सबसे अच्छी दुनिया है। इसका तर्क ये है कि ईश्वर सब कुछ कर सकता है, सब जानता है, बहुत अच्छा है, और उसने ही दुनिया को बनाया। हो सकता था कि चीजें कुछ और तरह की होती, मतलब
कई मुमकिन दुनियाएं थीं। अगर ये दुनिया सबसे अच्छी नहीं है तो या तो ईश्वर इतना ताकतवर नहीं था कि बेहतर दुनिया बना सके, या उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, या फिर उसे सबसे अच्छा बनाना ही नहीं था, या फिर उसने बनाई ही नहीं, या फिर और कोई मुमकिन दुनिया थी ही नहीं। लेकिन ये सब बातें ईश्वर के बारे में हमारी समझ से नहीं मिलती। इसीलिए जो दुनिया है वही सबसे अच्छी मुमकिन दुनिया है। लीबनिज ये भी मानते थे कि जरूरी नहीं है कि हर चीज हमें सुंदर या अच्छी ही लगे। हो सकता है दुनिया में कई दुखद बातें हों, लेकिन पूरी तस्वीर देखने पर यही दुनिया सबसे खूबसूरत हो। ईश्वर की नजर में असल मकसद इंसानों की खुशी है, और उसने वही दुनिया चुनी जिसमें सबसे कम नियमों में सबसे ज्यादा अलग अलग घटनाएं होती हैं। इसलिए अगर कोई पूछे कि क्या ये दुनिया वाकई सबसे अच्छी है, तो लीबनिज का जवाब यही होगा कि अगर इससे अच्छी मुमकिन होती तो ईश्वर वही बनाता, लेकिन ऐसा नहीं, इसलिए यही सबसे बेहतर है।